चाहती हूँ कि कृपया करके आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए और एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए। मतलब है, अगर आप एजुकेशन पे ध्यान दोगे तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे और दूसरों के वेलफेयर और अपने वेलफेयर के लिए ज़्यादा वर्क कर सकते हो। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो मुझे लगता है कि आप ना एक सुंदर होने चाहिए बल्कि आपकी ब्यूटी विद पर्पस होना चाहिए। और मुझे लगता है, धन्यवाद। संरक्षित करने में स्थानीय गीत या फिर संगीत किस प्रकार भूमिका निभा रहे हैं? दोबारा मैं बताना चाहूँगी, आपके अनुसार किन्नौर की परंपराओं और संस्कृति को संरक्षित करने में स्थानीय गीत या संगीत किस प्रकार की भूमिका निभा रहे हैं? तो मैं उत्तर चाहूँगी। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? अब बात रही कि क्वेश्चन था हमारी संस्कृति को बनाने के, अब कंटिन्यू रखने के लिए हमारे लोकगीत किस तरह काम आते हैं। अब मॉडर्न टाइम है, टाइम अब बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ यूथ भी न्यू जनरेशन के हैं, सारे इंग्लिश सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, कोई बॉलीवुड के सॉन्ग सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसमें लोकगीत जो है ना बहुत कम लोग गाते हैं। किन्नौर के जो लोग हैं वो भी ज़्यादा बॉलीवुड सुनना पसंद करते हैं। अगर हम अपने ही गानों को भूल जाएंगे तो ये हमारी परंपराएं कैसे आगे चलेंगी, है ना। अगर हम ही नहीं गाएंगे, औरों को नहीं कहेंगे कि आप गाओ वो गाओ, स्टार्टिंग हमारी को खुद से ही करना पड़ेगा। अगर हम खुद ही रूल फॉलो करते हैं, सॉन्ग्स गाते हैं, खुद गुनगुनाते हैं तो शायद कुछ हो सकता है। और लोकगीत जो है हमारे ओल्ड कल्चर के बारे में, हमारे पुराने समय में कैसे हुआ करते थे, जो मेन जो हमारे कई हैं। सोशल मीडिया सही दिशा में जा रहा है या गलत? सोशल मीडिया सही दिशा में जा रहा है या गलत? अगर सही दिशा में है तो कैसे, आपके अनुसार? यदि आप कहते हैं कि गलत दिशा में है तो वो कैसे, किन्नौर के संदर्भ में बताइए। तो उम्मीद करती हूँ आप सवाल समझ चुके हैं। सोशल मीडिया सही दिशा में जा रहा है या गलत? अगर सही में जा रहा है तो कैसे, और गलत में जा रहा है तो कैसे, किन्नौर के संदर्भ में बताइए। स्वागत है आपके उत्तर का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जो क्वेश्चन पूछा है, जो सोशल मीडिया सही जगह मतलब सही ढंग से यूज़ हो रहा है कि नहीं, एक तरफ से यूज़ हो भी रहा है ढंग तरीके से और दूसरी तरफ से नहीं भी हो रहा है। सही इसलिए क्योंकि कई लोगों को बेनिफिट हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस लगती है, जैसे अभी कोविड-19 के दौरान लगी थी। इसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ और फ़ायदा भी हुआ। नुकसान इसलिए हुआ था क्योंकि कई बच्चों की आइज़ खराब हो गई थी, कई इसी में ही रह रहे थे। तो सोशल मीडिया जब क्योंकि लड़कियां शादी करती हैं, मान लो किसी की शादी सक्सेस नहीं हुई तो उसको लौट के घर ही आना होता है। कहाँ जाएगी लड़कियां बेचारी, ना तो ससुराल की रहती है ना मायके की शादी के बाद, आना तो मायके में ही है, तो उनको भी मिलना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सारा भाई को ही मिले, बहन को भी मिलना चाहिए, बराबरी का हक होना चाहिए। जब बेटे और बेटियां बराबर हैं तो हक भी बराबरी का होना चाहिए। धन्यवाद। ये थी हमारे बीच में कंटेस्टेंट नंबर 7 मिस काजल। तो मैं अब इस राउंड के लिए मंच पर बुलाना चाहूँगी कंटेस्टेंट नंबर 11 मिस प्रेरणा को जोरदार तालियों के साथ। बड़ी गौर से निकाला है। सवाल है, किन्नौर जिले के इतिहास में आप किस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? दोबारा दोहराना चाहूँगी, किन्नौर जिले के इतिहास में आप किस व्यक्ति से सबसे अधिक प्रभावित हैं और क्यों? स्वागत है आपके उत्तर का।
सबसे पहले इस खूबसूरत सवाल के लिए धन्यवाद। तो किन्नौर जिले के इतिहास में मैं सबसे ज़्यादा श्री ठाकुर सेन नेगी से वो हुई हूँ, इंस्पायर हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर रोड नहीं, आज मतलब होता है कि कई जगह में रोड नहीं, सवाल है, बहुत प्यारा सवाल। आज किन्नौर की युवा लड़कियों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? दोहराना चाहूँगी, आज किन्नौर की युवा लड़कियों के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं? स्वागत है आपके उत्तर का। Thank you for this question. Good evening to one and all present here. बहुत खूबसूरत सवाल है। आजकल की लड़कियों के लिए बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर वो लड़कियां सक्सेस होती है तो भी सभी को दिक्कत होती है। आगे लड़कियों को चलकर बहुत मज़ेदार सवाल जो हर एक प्रतियोगी से वैसे जानना चाहिए। तो आपका सवाल है, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय क्यों लिया और इस प्रतियोगिता को क्यों जीतना चाहते हैं? दोबारा कहना चाहूँगी, आपने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय क्यों लिया और इस प्रतियोगिता को क्यों जीतना चाहते हैं? स्वागत है उत्तर का। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम सकीना नेगी है और मैं पुरनी गांव की रहने वाली हूँ। जैसे इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने इस प्रतियोगिता में क्यों भाग लिया, तो मेरा बचपन से ही एक ड्रीम रहा है मॉडलिंग और एक्टिंग करने का, पर मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अभी मेरा बीटेक फाइनल ईयर चला है और जैसे मैंने इस कंपटीशन के बारे में सुना कि किन्नौर में ऐसा कुछ कंपटीशन हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे अभी सही टाइम है अपने सपने पूरे करने का, और मैं अपने सपने सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके करना चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए जीतूँ क्योंकि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। और तो सवाल है, आप राज्य के अन्य हिस्से की तुलना में किन्नौर ज़िले में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को कैसे आंकते हैं? आप राज्य के अन्य हिस्से की तुलना में किन्नौर ज़िले में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को कैसे आंकते हैं? आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम यहाँ उठाए जा सकते हैं? तो उम्मीद करती हूँ आप मेरा सवाल समझ चुके हैं। एक बार बताना चाहूँगी, आप राज्य के अन्य हिस्से की तुलना में किन्नौर ज़िले में महिलाओं की वर्तमान स्थिति को कैसे आंकते हैं? आपके अनुसार महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? धन्यवाद, आपका स्वागत है इस उत्तर के लिए। सबसे पहले तो किन्नौर की खूबसूरत जनता को मेरा प्रणाम। जैसा कि ये प्रश्न है, मेरे नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ पर स्त्रियों की हालत इतनी बुरी भी नहीं है। और एक कहावत है कि जिस दिशा में युवा मुड़ता है उस दिशा में समाज मुड़ता है। और मैं चाहूँगी आप प्रश्न फिर से दोहराइएगा क्योंकि काफ़ी लंबा प्रश्न है। तो चलिए हम अपना अगला बहुत आसान और प्यारा सा सवाल आपके लिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता जो कि कालपा गांव से संबंध रखते हैं, उनका नाम क्या है? श्री श्याम सर नेगी जी। ये हमारा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन का पहला जवाब हमारी कंटेस्टेंट नंबर 1 के साथ।
अगले क्वेश्चन तो हमारा नॉलेज बेस्ड क्विज का दूसरा सवाल हमारी कंटेस्टेंट नंबर 3 से है। जांगमो पोती के ऊपर आधारित गाना आपने सुना होगा। जांगमो पोती के ऊपर आधारित गाना आपने सुना होगा। इसमें जांगमो पोती किस गांव से संबंध रखती थी? जांगमो पोती के ऊपर आधारित जो एक हमारा किन्नौर का बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है वो आपने सुना होगा। इसमें जांगमो पोती किस गांव से संबंध रखती थी? किन्नौर के किस गांव से संबंधित रखती थी? दिलवा की नहीं बोल रही, नहीं पता यार बेचारी। ये सवाल दोबारा सुनना चाहते हैं। जांगमो पोती के ऊपर आधारित गाना आपने बाहर कर दी। बहुत प्यारा सा सवाल हमारी कंटेस्टेंट नंबर 5 शैतानी से। ध्यान से सुनिएगा। बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी किन्नौर के किस गांव में थी? बुशहर रियासत की प्राचीन राजधानी किन्नौर के किस गांव में थी? स्वागत है आपके उत्तर का। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमारे किन्नौर जो का गठन हुआ था 1960s में, और ये पहले था बुशहर रियासत में आता था और महासू जिले को काटकर बनाया गया है। धन्यवाद। गई तो इनका सवाल है, फूलों का त्योहार फुलियाज जिसे उख्यांग भी कहते हैं, किन्नौर के किस गांव से शुरू होता है? किन्नौर में हमारे कई सारे गांव हैं, तो उन गांव में फूलों का त्योहार फुलियाज या उख्यांग कौन से गांव में सर्वप्रथम शुरू होता है? ये मेरा सवाल है। क्या शुरू बंडा सरान में आता है? नहीं आपका सवाल है, रारंग गांव में मनाई जाने वाला राज्य स्तरीय मेला किस नाम से जाना जाता है? रारंग गांव में मनाए जाने वाला राज्य स्तरीय मेला किस नाम से जाना जाता है? उम्मीद करती हूँ आप मेरा सवाल समझ गए। रारंग गांव में मनाए जाने वाला राज्य स्तरीय मेला, स्टेट लेवल जो फेस्टिवल मनाया जाता है, किस नाम से उसे जाना जाता है? के साथ तो बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके लिए है। किन्नौर के ऊपरी भाग में नव वर्ष यानी नया साल पर मनाए जाने वाले त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? किन्नौर के ऊपरी भाग में नव वर्ष पर मनाए जाने वाले त्योहार को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है फ्लैच।
सवाल है आपका, किन्नौर में कृष्ण मंदिर किस गांव में स्थित है जहां जिला स्तरीय जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है? कुछ ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी युला कंडे। स्वागत कीजिए डॉक्टर सुरेश नेगी